ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा ही है, चौथा प्रश्न है 2.2 प्रश्नावली नहीं, हाँ, शून्य की ज्ञात कीजिए। अब इनके शून्य की ज्ञात करते हैं, ये तो बहुत आसान है पिछले प्रश्न से। शून्य का मतलब ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो इसको शून्य कर दे। शून्य यानी शून्य करने वाला, इसको शून्य करने वाला कौन है? प्लस के 5 है, तो यहाँ अगर हम माइनस के 5 लिखते हैं, 5 कैसे समझिए, यहाँ पर x की जगह क्या लिखा जाएगा, इसका मान शून्य हो जाता है, ये 5 की करना है, ये भी लेना आपको, तो इसका मतलब पक्षांतर करेंगे, ये गुणा में तो नीचे बाहर हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये x की जगह क्या लिखा जाए हर मान में कि हमारा मान शून्य हो जाए, तो वो शून्य करना। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबके सामने 0 लिख देना है और कुछ नहीं करना है, बस आपका उत्तर निकल जाएगा। जैसे हम पहला प्रश्न कर रहे हैं, तो जो आपका x माइनस 5 है, ओ सॉरी प्लस 5 है, उसके बराबर में क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। बराबर में क्या लिख देना है, 0। इसलिए इसकी जगह कुछ नहीं देना, पिछले बार की जैसा है तो वही समझने वाला है, नया कुछ लिखेंगे। x प्लस 5 है, तो यहाँ पर x प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और x बराबर माइनस 5, प्लस के 5 का उधर पक्षांतरण कर दिया हमने, तो माइनस का 5 हो गया। तो x बराबर, x का मान अकेला, x को अकेला लिख देना, बराबर के एक तरफ दूसरे का नियमानुसार पक्षांतर कर दीजिए, बराबर उत्तर आ जाएगा। x का मान कितना गया, -5, बस ये आपका उत्तर हो गया, -5। x इस बहुपद में शून्य क्या है, -5। उसी तरह से फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला हमारा लिखा हुआ है कि 2x + 5, ये सेकंड नहीं है, थर्ड है, सॉरी सेकंड वाला आपके लिए कुछ दे दिया है, x -5 लिखा हुआ, माइनस वाला पक्षांतर करोगे प्लस हो जाएगा, तो आपका कुछ निकाला। 2x इसके भी बराबर शून्य का निकालना है, बराबर में शून्य लिख दो, क्या लिख दो, शून्य, प्लस के 5 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो -5 हो जाएगा, और 2 इस x के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा में है तो उधर जाके भाग में, तो -5 में 2 का भाग, बस ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका शून्य हो गया। इसमें अगर आप -5/2 लिखोगे तो हो जाएगा शून्य, ठीक है। देखो ये लिखकर कैसे करते हैं, देखो एक बार जांच करके बता देता हूं। 2x + 5, इसका मान क्या होना चाहिए, 2x + 5, ये 0 होना चाहिए, तो x की जगह ये मान लिख लीजिए, चेक करते हैं, x की जगह ये लिखने पर 0 होता नहीं है, 2 से 2 कट गया, -5 + 5, 5 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। ऐसे नहीं काटना है आपको, ये वाला ऐसे नहीं काटना है, ये तो काट सकते हैं, ये जोड़ बाकी है तो ये घटाना होगा। तीसरा नहीं होगा, ये चौथा है, क्योंकि हमने दूसरा प्रश्न छोड़ दिया था। 3x - 2, उसको भी शून्य निकालना है, तो बराबर में शून्य लिख दो, पक्षांतरण करो, ये तो प्रश्न पिछले वाले के जैसे ही है, माइनस का 2 उधर पक्षांतरण होके जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 गुणा में तो नीचे जाके भाग में, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, कई बच्चे उल्टा लिख देते हैं, 3 बटा, जैसे अभी मैं लिखने वाला था 3/2 लिख देते हैं, ये 2 तो यहीं पर है, ये नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए गुणा में है तो उधर जाके भाग में, भाग मतलब नीचे, इसमें भाग में जाएगा, तो नीचे लिखा है 2/3, ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद पांचवा करते हैं, ठीक है, पांचवा है 3x, तो बहुत आसान, 3x सबके बराबर में, जब भी शून्य का ज्ञात करना है तो बराबर में शून्य लिख दो, 3 गुणा में है उधर जाके भाग में, 0/3, और किसी भी संख्या में जब आप 3 का शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो तो गुणा भी कर दो तो भी 0, पांचवा को क्या, बस x की जगह 0 लिखना पड़ेगा, 0 × 3 0 ऐसे। उसके बाद में ax जो गया हमारा छठा, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए अभी बता देंगे, हालांकि एक कंडीशन है जिससे आपका उत्तर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी हम बता देंगे। बराबर में आपको इसका भी शून्य निकालना था, शून्य लिख दीजिए, अब ये नहीं कहना 2 क्या था, आपको बताया था कि ये चर है और ये अचर है, ठीक है, अचर है तो मान यही समझ लो, हर प्रश्न में x ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी x को ही ध्यान रखना है, x ज्ञात करना है, तो जब ये a गुणा में तो नीचे जाके भाग में, तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 में भी a का भाग देंगे, किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 ही आता है। अब ये कंडीशन इसलिए दी हुई थी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके नीचे a हो, a की जगह 0 लिख देते हो, 0/0, किसी भी संख्या का हर का मान जब 0 होता है तो उन्हें उसका मान अज्ञात, अनंत लिखते हैं, अनंत का चिन्ह
कि इसका मान हमने ज्ञात नहीं किया है। किसी भी संख्या में आप 0 का भाग नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये मान नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी कंडीशन है कि 0 नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारा a का मान भी नहीं होना चाहिए और हमारा मान x का भी आया है, तो ये कंफ्यूज है। उसके बाद यहाँ पर भी ये c का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है, इससे हमारे को अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसकी कंडीशन है, ये इतना नहीं होना चाहिए ये, लेकिन प्रश्न वाले के लिए तो लिखना जरूरी है। डी शून्य निकालना है तो बार बार शून्य लिख लीजिए। अब आपको पता है x का मान ज्ञात करना, तो x को यहीं पर रखना है, बाकी का पक्षांतर करना है। तो देखिए आपको पता है जब हम मोड मास का नियम यूज में लेते हैं तो सबसे पहले वर्गमूल घनमूल करते हैं। इससे भी पहले ये मोड मास ऑर्डर कोष्ठकों को सरल करते हैं, ओ का मतलब ऑर्डर ऑफ वर्गमूल घनमूल को करते हैं। उसके बाद में डिवाइड एडिशन मल्टीप्लाई मोड मास एमएस, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो बॉर्डर यानी कोष्ठकों को सरल करना सबसे पहले, उसके बाद वर्गमूल घनमूल घाते वगैरह होते हैं उसको सॉल्व करना, उसके बाद में डिवाइड करना यानी भाग करना, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना, ऐड करना यानी जोड़ करना, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट करना यानी घटाना। यानी ये मूल रूप से हम कह सकते हैं हमेशा नियमानुसार। तो वैसे भी डिवाइड पहले ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाद में होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर परिस्थितियों में अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करते हो तो चल जाता है, हर परिस्थिति में नहीं चलता है। तो अब यहाँ पर देखो मोड मास के नियम जो हम यूज में लेते हैं वो समीकरणों को सरल करने के लिए यूज में लिया जाता है, मान निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए। पक्षांतरण का नियम जस्ट इसका उल्टा, तो इसका मतलब प्लस माइनस का पक्षांतरण पहले करना है, प्लस माइनस का पक्षांतरण पहले करना। जब हम सरल करते समय इनको पहले सरल करते हैं तो फिर पक्षांतरण में इनका पहले पक्षांतरण, प्लस माइनस का पक्षांतरण पहले करना। तो ये x के साथ में ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, मतलब यहाँ समझ जाने का मतलब ये है x के साथ में देखो कि इसका भी पक्षांतर करना है, इसका भी करना है। तो भाई बच्चे c को पहले चेंज देते हैं, तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। पहले प्लस माइनस वाले का पक्षांतर पहले हो। वैसे भी आपको क्लास में कई बार समझाया कि ये इसका दोस्त ये भी है, इसका दोस्त ये भी है। अब ये इसका पक्का दोस्त है, एकदम पास में बैठा है, और ये इसका कच्चा दोस्त है, दूर जाके बैठा है, या इनके बीच में तो कोई अच्छी नहीं जो है वो लड़ाई वड़ाई का, ये इसका कच्चा दोस्त है। आपसे पहले ये आप है, आपसे पहले कौन बिछड़ता है? कच्चा दोस्त पहले बिछड़ता है कि पक्का दोस्त? तो ये तो देखो पक्का दोस्त एकदम चिपक कर बैठा है, और ये कच्चा दोस्त है, कच्चा दोस्त पहले बिछड़ेगा। तो ये याद रखने का तरीका इसी से है, तो कच्चा दोस्त नहीं पर याद रखने के लिए कि ये दोस्त है तो ये पहले पक्षांतर होगा इसका, प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब तो आपको पता ही है जब गुणा में है तो उधर जाके भाग में, तो माइनस बी बटा सी। और यहाँ पर भी वही कंडीशन दी हुई है कि सी का मान 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सी नीचे, अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या में आप 0 का भाग देते तो उत्तर नहीं आता। बस ये हमारा उत्तर हो गया। डी को सी से हम अपनी डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, और ये सी ए बी सी जो भी है वो सब परिमेय संख्या है। उसके बाद अगली प्रश्नावली शुरू करते हैं। 2.3 इसका हम क्या कर रहे हैं? पहला प्रश्न। जब तक हम प्रश्न लिखते हैं तब तक बोल समझते हैं ताकि वीडियो में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं हो। हाँ चलो देखो प्रश्न में दिया गया है अगली प्रश्नावली का फर्स्ट वाला कि अगर आप x प्लस 1 का इस बहुपद में भाग लेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो हमें शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। शेषफल कैसे ज्ञात करना? भाग देने पर। तो हमें क्या करना है? इसमें इस दिए गए बहुपद में x प्लस 1 का भाग देना है, ठीक है। लेकिन भाग कब देना है? जब हमें पूरा भागफल भी ज्ञात करना हो और शेषफल भी ज्ञात करना हो तब भाग देना। अभी हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, तो बिना भाग दिए भी उत्तर निकल सकता है। ये क्या कह रहा है कि इस दिए गए बहुपद में अगर x प्लस 1 का भाग लिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? आप सिर्फ शेषफल बताओ, चाहे कुछ भी करके शेषफल बताओ। तो यहाँ हमें इसमें भाग देकर के ही तब तो ये कह रहा है कि भाग देकर के निकालो, लेकिन बिना भाग दिए भी आप शेषफल ज्ञात कर सकते हो। कैसे? इसमें ये जो दिया हुआ है जिसका भाग देना है आपको, जिसका भाग देना है x प्लस 1 उसके बराबर में आप 0 लिखो, इसका शून्य की ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य। और उसके बाद में शून्य का मान इस तरह को तो आपका मान आ जाएगा। शेषफल कितना बचा?
शून्य यानी शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर में शून्य लिखकर ये सब शून्य की ज्ञात करेंगे। ये शून्य की ज्ञात क्या है, बराबर में शून्य लिख करके, तो जिसका भाग दे रहे हैं उसका शून्य निकालना है, ठीक है। तो इसके बराबर में शून्य लिखा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का आएगा, हमेशा उल्टा ही रहेगा। अब इस x की जगह सब जगह जहां पर भी ये x लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, -1। खुद कह रहा है x बराबर है -1 के, तो x की बराबर x के बराबर में आप चेक करो इसको, x की घात 3 यहां से x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो x की जगह हमने खाली जगह छोड़ दी, क्योंकि आपको पता 3 और x आपस में गुणा है, गुणा है इसलिए हमने कोष्टक लगा दिया, ये भी गुणा है कोष्टक लगा दिया, समझ गए। अब आप जो जो ये ढांचे बने हुए उन ढांचों की जगह x लिखा हुआ होना चाहिए था, तो x -1 के बराबर है, यहाँ -1 भी तो सब जगह -1 -1 अब -1 की घात 3 है, इसका मतलब है -1 उसको उसी से गुणा करना, -1 को -1 से गुणा करना है, कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। अब गुणा करो 1 को 1000 बार लिखो तो भी गुणा एक ही होता है, माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा वापस माइनस, ठीक है ना। तो आपको कल भी बताया था जब घातें विषम हो तो माइनस वाला माइनस ही रहता है और सम लगा तो प्लस हो जाता है। प्लस 3 को पहले सॉल्व करो, पहले स्क्वायर को सॉल्व करना है, -1 का स्क्वायर यानी -1 का -1 से गुणा करना, उसके बाद 2 बार लिखना, 2 घात का मतलब 2 बार। बच्चे कई बार 1 × 2 कर देते हैं, 2 1 × 2 ऐसे नहीं करना, इसको इससे गुणा नहीं करना, इसको किसी से गुणा करना है, पर 2 बार लिख कर करना है, ठीक है। और 1 और 1 का गुणा 1 होता है और माइनस का गुणा प्लस होता है। आप इसका तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, इसमें कोष्टक का मतलब गुणा करना है, 3 एकम 3 प्लस माइनस का गुणा माइनस, वो नियम आपको आगे क्लास में भी बार-बार लिखाए गए हैं और ज्यादातर बच्चों को पता भी है, तो आपको याद ही हो गया हमने तो माइनस प्लस वैसे नहीं लिखा, -1 अभी का होगा कि 3 एकम 3 या तो प्लस प्लस है प्लस ही है। हाँ अब देखो शेष पर क्या आ रहा है, देखो 3 में से 3 घटा दीजिए, 3 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा 0, प्लस देखो प्लस के भी देखो आप ऐसे कर सकते हो, देखो 3 प्लस 1 प्लस प्लस वालों का आपस में जोड़ दो, प्लस के 3 और प्लस के 1 कितना हो गया 4, माइनस का 1 और माइनस के 3 माइनस के भी हो गए 4 और 0। जिसको कंफ्यूजन होता है माइनस से जोड़ देते हैं, प्लस के 3 से छेद दो, -3 को प्लस के 1 से -1 काट दो, बस क्या बचा प्लस, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये काटना से नहीं करना है, तो कई बार बच्चे फिर जोड़ बाकी में भी आगे जब सॉल्व आएगा भट्टा में और समीकरण होगा उस समय छेदेंगे, तो ऐसा नहीं करना, इसे घटाया जाता है, 3 में से 3 घटाना है, 1 में से 1 घटाना है, 0 बच जाएगा। अब देखो घाटी लो मीटर तो पहुंच ठीक है। जो ये आपका लास्ट में मान आया वो आपका क्या हो गया, ये आपका शेषफल, यानी अगर आप इसमें इसका भाग दोगे तो भाग पूरा चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0। अब देखिए यही प्रश्न है दोबारा, ये कह रहा है कि अब की बार किसी बहुपद में है इसका भाग भी देंगे, अगर आप केवल x का भाग दो तो शेषफल क्या बचेगा, तो हम वही है शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले आप इसका शून्य ज्ञात करते हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में शून्य लिख दीजिए, यानी x बराबर क्या लेना है 0, कोई पक्षांतर की जरूरत नहीं है, यहाँ बराबर में शून्य लिख दिया, इसका भाग लेना है बराबर में शून्य लिख दिया, ये था इसका पक्षांतर कर दिया, पहले कुछ है ही नहीं, इसका पक्षांतर है x बराबर 0, सब लिख दिया। यही बहुपद हर एक के लिए है, इस प्रश्न में भी यही है, इस प्रश्न में भी बहुपद यही है, एक ही प्रश्न का ये दूसरा है तीसरा है कौन सा है, दूसरा तो देखो ये हमारे किताब में छपा हुआ नहीं है सही ढंग से, इसलिए ये तीसरा है, ये चौथा है। x बराबर तो हम इसी को x की घात चलो दोबारा लिख देते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके अब देखो इसको सरल करते हैं, यहीं पर ये ढांचा वापस बना दीजिए, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ ढांचे की जगह x का मान लिखा है 0, और आपको पता है 0 जहाँ भी आएगा नुकसान कर ही देगा, इससे गुणा जिससे गुणा हो रहा है सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस का 1 बेचारा एक ही बचेगा, 0 की घात 0 यानी 0 0 0 का ऐसे गुणा करेंगे, 0 0 0 का गुणा 0 आता है, उसके बाद 0 का स्क्वायर 0 था, 0 का 3 से गुणा 0, 0 का 3 से गुणा 0 प्लस 1, तो क्या बचा हुआ है 1, यूं नहीं करना, यूं 0 0 0 0 1 से भी 0, ये गुणा नहीं हो रहा है, ये गुणा नहीं है, 0 0 0 की जो 0 है पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 तो रहेगा ना। उसके बाद में यहाँ से चलो ये आगे वाला प्रश्न हम यहाँ कर लेंगे,
15 मिनट। वो है 5x और करना चला यहाँ पे ये कर देते हैं x प्लस पाई, यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न यहाँ से यही है। पहले हमें शून्य की ज्ञात करना है तो बराबर में शून्य लिख दीजिए। अब की बात x को तो अकेले रखना है, तो ये जो इसके पास में है उसका पक्षांतर दीजिए, प्लस का पाई उधर जा करके माइनस का पाई हो जाएगा। तो x की जगह हमें माइनस पाई लिखना है उस पूरे बहुपद में। x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस पूरे में x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, x की जगह माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई, पाई की घात 3 कितना हो जाएगा, माइनस पाई की घात 3। देखो माइनस पाई का मतलब है माइनस पाई पाई का मान लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा, 3 घात में वैसे आपको पता माइनस होगा, और पाई 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 का गुणा पाई की घात 3 और 3 पाई स्क्वायर, 3 का गुणा करते हैं। पाई पाई का स्क्वायर क्या होगा, पाई माइनस पाई का माइनस पाई से गुणा करना है ऐसे। पाई की घात 2 का मतलब है पाई पाई का गुणा माइनस माइनस का गुणा प्लस पाई पाई का गुणा पाई स्क्वायर। ठीक, पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 3 और पाई का गुणा 3 पाई प्लस माइनस का गुणा माइनस प्लस, बस। अब किसकी घात 3 है, किसकी घात 2 है, किसकी घात 1 है, ये अचर बहुपद है तो कोई आपस में सजातीय नहीं है, किसी की भी जाति मिलती जुलती नहीं आपस में, तो इसलिए कोई आपस में जुड़ेगा घटेगा नहीं, इसलिए यही इसका शेषफल बनेगा। ठीक है, बस ये इसका शेषफल है। आगे बढ़ो उसको, तो ये इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे घटाना नहीं है कि 3 पाई स्क्वायर में से 3 घटा देता है, ऐसा नहीं है। ये आपस में जब गुणा नहीं हो जाता उससे जोड़ नहीं हो जाएगी। या दूसरी भाषा में कहें तो इसकी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, जाति अलग है। 3 घात वाली, 2 घात वाली, 1 घात वाली जाति अलग अलग है, कोई आपस में नहीं जुड़ेगा। अगला अंतिम प्रश्न है इसी का कि 5वां, पहले का ही 5वां, कि इसी बहुपद में आप 5x प्लस 2x, 5 प्लस 2x इसका भाग लीजिए, क्या शेषफल आता है। ये शेषफल कब, जब हम उसी बहुपद में इसका भाग देंगे तो ये शेषफल बचेगा, उस बहुपद में x का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। अगर इसी बहुपद में ये लिख देते, हर बार ये लिख रहे हैं, अगर हम 2x प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2x का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो शून्य ज्ञात करना है तो पहले शून्य लिख देते हैं। अब आपको पता है ये पक्का दोस्त, ये इसका पक्का दोस्त है तो इसका पक्षांतर पहले करते हैं, कच्चा दोस्त दूर वाला, प्लस का 5 का पक्षांतर होते जाएगा तो माइनस का 5 और 2, अब पक्का दोस्त में पिछड़ेगा अंततः 2 इसके साथ गुणा में, तो नीचे जाके भाग में x की जगह आपको माइनस के 5/2 लिख रहे हैं। ठीक है, तो सब बहुपद में लिख दिया है बहुपद x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लिखो x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, सब गुणा में था इसलिए कोष्टक लगाइए सबके लिए, ये x की जगह x का मान लिख लीजिए 5/2, 5/2 और माइनस क्या है तो माइनस करते जाइए, माइनस के 5/2। तो चलो अब आगे निकालते हैं इनका मान। माइनस के 5/2 की घात 3 है, कि माइनस के 5/2 को माइनस के 5/2 से 3 बार लेके गुणा करना है। गुणा कीजिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो उत्तर माइनस आएगा। 5 और 5 का गुणा 25, 25 5 125 बट्टा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3, पहले इनका गुणा लिख देता है कि 25/4। अब देखिए ये कह रहा है कि 5/2 की घात 2, 2 बार लिखिए तो 2 बार लिखिए, 5 और 25, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी आप गुणा कर लीजिए। 3 को अगर गुणा किया जाता है अंश का गुणा, आधार का गुणा, प्लस माइनस और गुणा हो गया तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, उसके बाद में 5 किया 15, 5 किया 15, नीचे नीचे वाले का गुणा 2 एकम 2 प्लस 1। अब इसको क्या है गुणा करना है तो इसलिए एक बार और लिखना पड़ेगा, 125/8
प्लस देखो ये कट जाते तो काट देते, ये भी कट देते तो काट देते, नहीं कट रहा है तो अब अंश से गुणा कर दीजिए। 25 तिया 75 बट्टा 25 तिया 75 बट्टा 4 माइनस 15 बट्टा 2। और इसको भी हम लसाअ लेंगे तो जब भिन्नों की जोड़ बाकी की जाती है तो उनके लसाअ लेने पड़ते हैं। तो लसाअ लेने के लिए हम हरों के लसाअ लें। 4 8 2 1 का लसाअ कितना देगा 8। लसाअ का मतलब होता है वो संख्या जो सबके पहाड़े में सबसे पहले आती है। दूसरी भाषा में जिस संख्या में इन सब का भाग जाता है। 8 में 8 का भाग जाता है, 8 में 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, या कहीं इन सबके पहाड़े में 8 आता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा ये तो करने वाले हैं हर का भाग देंगे, हर का भाग देंगे इस लसाअ में। 8 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का 125 से गुणा 125, और ये माइनस का है तो माइनस में दीजिए। 2 बार भाग जाएगा 8 में 4 का 4, 2 बार भाग जाएगा 2 का 75 से गुणा करेंगे तो 75 गुणा 150। 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौक 60। चिन्ह चेंज नहीं करना, चिन्ह ऊपर वाले जाएगा क्योंकि नीचे वालों के चिन्ह हमेशा हम प्लस काम करके ही रखते हैं। चलो 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 और 8 1 का 8। अब देखो प्लस वालों का आपस में जोड़ दो, माइनस वालों का आपस में जोड़ दो। नहीं तो यहाँ से अगर आप घटा सकते हो 150 में 160 तो 90 हो जाएंगे, 90 में 8 हो जाएंगे 98 हो जाएंगे, 98 में से माइनस का 125 करोगे तो माइनस के 27 हो जाएंगे बट्टा 8 हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे करो प्लस के 150 और प्लस के 8, प्लस के तो ये 158 प्लस प्लस वालों के आपस में जोड़ दो, और यहाँ माइनस माइनस वालों को आपस में जोड़ दो तो 125 और 7 की जोड़ी 185। 158 में से 185 घटाइए तो कितना बचेंगे, अब ये तो नहीं कर सकते ना, ये नीचे वाला तो 158 में से 185 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो आप पहले नीचे लगा दो माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा संख्या का पता सब कर सकते हैं इसलिए 27 बटा 8। अभी आपस में करते नहीं है तो यही इसका उत्तर होगा। ओके, बाकी जो प्रश्न 1 2 बच गया है वो कर लेना।